अभी तक हमने चैप्टर 8 पढ़ा था। चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी हमने चैप्टर 8 में। अब आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ी थी, हमें पता नहीं है क्यों पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, कहाँ पर यूज़ होगी, ये कहाँ पे काम आएगी। तो आज हम वो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे काम आएगी हम ये पढ़ेंगे। चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे आज हम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें देखो, एक फर्स्ट देखो, ये मेरा घर है, सपोज ये मेरा घर है। ठीक है, मैं अपने घर से 10 मीटर दूरी पे खड़ी हूँ। कितनी दूरी पे खड़ी हूँ? 10 मीटर। ये मेरा घर है तो ये स्ट्रेट लाइन पे ही होगा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन पे होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं अपने घर से 10 मीटर दूरी पे खड़ी हूँ, ये मैं खड़ी हूँ, और यहाँ से मैं अपने घर के टॉप को देख रही हूँ। किसको देख रही हूँ? टॉप को। टॉप पे देख रही हूँ, अपनी बिल्डिंग की टॉप पे देख रही हूँ, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितने का है? 30 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें मुझे बताना है कि इसकी, ये मेरे घर की बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये बताना है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले ये कितने का है एंगल? ये 90 का है। इसके सामने वाला क्या होता है? इसके सामने 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, ये हमें पता है, ये हाइपोटेनियस हो गई। और ये जो भी एंगल लेते हैं हम, उस एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और रिमेनिंग जो बचता है वो क्या होता है? बेस होता है। अब मुझे ये क्या निकालना है? ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। इसकी हाइट निकालनी है ना, तो परपेंडिकुलर निकालना है, और हमें ये गिवन है, ये दिया हुआ है। तो टेन साइन कॉस किस में आता है? परपेंडिकुलर और बेस दोनों किस में आता है? 10 में आता है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस। 10 क्या होता है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें 10 कितना है? 30 डिग्री। तो 10 30 कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें कितना दिया था? 10, और 10 30 कितना होता है? 10 30 होता है 1/√3 इक्वल्स टू p/10। 10 ऊपर चला जाएगा। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई रूट में होता है नंबर, उसका क्या कर देते हैं? रेशनलाइजेशन कर देते हैं हम। रूट में अकेले नंबर को नहीं जोड़ते ऐसे, तो इसका रेशनलाइजेशन किया ऊपर नीचे, √3 का, तो ये हो गया 10√3, और ये √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3। ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर में हम बस, हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, उससे ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो मैं बताती हूँ ये एंगल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पॉइंट कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट है, जैसे कि इस पॉइंट कैसे लेते हैं हम? पॉइंट लेते हैं जैसे कि कोई भी पोल है, कोई भी, अभी मैंने पहले एग्जांपल लिया था, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से मैं 10 मीटर दूरी पे खड़े होके किसी के भी टॉप को देख रही हूँ। तो मैं जिस पॉइंट से खड़ी हूँ उधर से खड़े होके किसी को टॉप को देख रही हूँ, किसी बिल्डिंग के या किसी पोल के टॉप को देख रही हूँ। तो जिधर से मैं खड़ी हूँ ना, जिस पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ ना, वही होता है पॉइंट, उसको हम पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं उसको। ठीक है, अब लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है? जो ये वाली लाइन बनती है ना, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जैसे कि मैं किसी पॉइंट से टॉप को देख रही हूँ, तो ये वाली जो लाइन होती है स्ट्रेट ऐसे में करके, ऐसे ही तो देखूंगी मैं, ऐसे में करके ऊपर देखूंगी, तो ये जो एंगल बनता है ना इधर, उस जो एंगल बनता है ना, जिधर भी वो एंगल बन रहा होता है, उसके सामने वाली साइड कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन में मेरे को बोल दिया कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ में आ गया कौन सी होती है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये पॉइंट था, पॉइंट यहाँ पे मैं खड़ी थी, यहाँ से मैं किसको देख रही थी? टॉप को देख रही थी, ये टॉप था। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। और मैं क्या मुझे देख रही हूँ? मैं टॉप को देख रही हूँ। तो मैं कहीं से भी खड़े होकर ऊपर टॉप को देख रही हूँ ना, तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देख रही हूँ, तो जो ऊपर की तरफ मैं देख रही हूँ, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? पॉइंट के सामने वाली लाइन कौन सी होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये एंगल है। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिख दिया कि मैं, ये पॉइंट है मेरा। ठीक है, मैं इधर टॉप पे खड़ी हूँ और टॉप से मैं नीचे देख रही हूँ, है, टॉप से मैं नीचे देख रही हूँ, तो टॉप से मैं नीचे इस पॉइंट पे देख रही हूँ, मैं टॉप पे खड़ी हूँ, तो ये पॉइंट हो गया मेरा। अब और
पॉइंट से मैं नीचे देख रही हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, पॉइंट के सामने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल होती है ना, मैं टॉप पे खड़ी हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई इस केस में, इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और मैं नीचे देख रही हूँ, तो जो नीचे देखने वाला एंगल बनता है ना, नीचे देखने वाला एंगल बनता है, वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, वो क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए, बस ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में।